हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करेंगे टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम के बारे में, जिसमें हमारा सब्जेक्ट है सिविक्स और हमारा टॉपिक रहेगा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड PYQs हम यहाँ पे अपलोड कर रहे हैं। जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आ चुके हैं उनको आज हम इस लेक्चर वीडियो में देखेंगे। सो लेट्स बिगिन विद आवर क्वेश्चन सीरीज़। अगर आपको हमारे लेक्चर वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। UGC नेट पेपर 1, पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस की प्रिपरेशन भी यहाँ पे कराई जा रही है। अगर आप दिसंबर 2025 के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। सो लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर पुस्तक के लेखक कौन हैं? यहाँ पे भी हम फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस ही टैकल कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर पुस्तक के लेखक कौन हैं? हमारे ऑप्शंस हैं ए हर्बर्ट साइमन, बी मैक्स वेबर, सी LD वाइट, डी हेनरी फ्योर्ड। तो इसका सही आंसर है ए हर्बर्ट साइमन। एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर पुस्तक के लेखक हैं हर्बर्ट साइमन। ए इज दी राइट आंसर। हर्बर्ट साइमन ने यह बुक 1947 में लिखी थी, जिसमें उन्होंने डिसीजन मेकिंग पर बल दिया था। कभी कभी ये क्वेश्चन भी आता है कि डिसीजन मेकिंग थ्योरी जो है वो किसने दी थी, तो इसका भी आंसर हर्बर्ट साइमन ही होगा। ए इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉर्थोर्न स्टडीज किस संस्थान में हुए? हॉर्थोर्न स्टडीज किस संस्थान में हुए थे? हमारे ऑप्शन हैं ए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, बी वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी शिकागो, सी पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी, डी यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो। हमारा सही आंसर है बी वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी शिकागो। तो जो हार्थोर्न स्टडीज़ की गई थी वो किस संस्थान में हुए थे? वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी शिकागो। ये क्वेश्चन भी UGC नेट के पेपर में आया है। बी इज़ द राइट आंसर। हमारा सही आंसर है बी। 1924 से 32 के बीच में वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी में हुए अध्ययन ने मानव संबंध दृष्टिकोण को जन्म दिया था। ह्यूमन रिलेशन एक पर्सपेक्टिव यहाँ पे देखने को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में पहला प्रशासनिक सुधार आयोग कब गठित हुआ था? भारत में पहला प्रशासनिक सुधार आयोग कब गठित हुआ था? हमारे ऑप्शन है ए 1956, बी 1966, सी 1976, डी 1986। तो इसका सही आंसर है बी 1966। फर्स्ट ARC कमीशन जो है वो 1966 में बना था और इसका अध्यक्ष कौन था? मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में यह कमिटी गठित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लेख किस वर्ष प्रकाशित हुआ? द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। हमारे ऑप्शंस हैं ए 1887, बी 1897, सी 1907, डी 1927। तो इसका सही आंसर है ए 1887। वुड्रो विल्सन द्वारा लिखा गया यह लेख आधुनिक लोक प्रशासन का प्रारंभिक ग्रंथ माना जाता है। इसको क्या कहते हैं? आधुनिक लोक प्रशासन का प्रारंभिक ग्रंथ। मतलब इनिशियल स्टेज पे जो बुक लिखी गई थी या ग्रंथ लिखा गया था उसका नाम था द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और ये 1887 में लिखा गया था और इसके राइटर थे वुड्रो विल्सन। ए इज दी राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में केंद्रीय सतर्कता आयोग CPC सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का गठन कब हुआ था? हमारे ऑप्शन हैं ए 1954, बी 1964, सी 1974, डी 1984। तो इसका सही आंसर है बी 1964। ये क्वेश्चन भी मल्टीपल टाइम एग्जाम में आया है, तो इसका सही आंसर है बी 1964। देखिए, केंद्रीय सतर्कता आयोग भ्रष्टाचार पर निगरानी रखने वाला शीर्ष निकाय है। ये कैसी बॉडी है जो करप्शन पर निगरानी रखता है और इसे 2003 में वैधानिक दर्जा मिला है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक प्रशासन का शास्त्रीय सिद्धांत किस पर बल देता है? हमारे ऑप्शन हैं ए
मानवीय संबंध, बी संरचना और सिद्धांत, सी व्यवहार, डी नेतृत्व। तो इसका सही आंसर है बी संरचना और सिद्धांत। बी इज दी राइट आंसर। लोक प्रशासन का शास्त्रीय सिद्धांत संरचना और सिद्धांत पर बल देता है। इसका सही आंसर है बी। देखिए जो क्लासिकल थ्योरी है लोक प्रशासन की, उसमें संगठन ऑर्गेनाइजेशन की संरचना, उसके विभाजन, आदेश की एकता आदि पर बल दिया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्स वेबर द्वारा प्रतिपादित ब्यूरोक्रेसी मॉडल का मुख्य गुण क्या है? मैक्स वेबर द्वारा प्रतिपादित ब्यूरोक्रेसी मॉडल का मुख्य गुण क्या है? हमारे ऑप्शन है ए व्यक्तिगत संबंध, बी कानूनी तर्कसंगत अधिकार, सी भावनात्मक निर्णय, डी करिश्माई नेतृत्व। तो इसका सही आंसर है बी कानूनी तर्कसंगत अधिकार। बी इज दी राइट आंसर। मैक्स वेबर ने ब्यूरोक्रेसी मॉडल जो दिया था उसमें 3 प्रकार की सत्ताओं की बात की थी, 3 अथॉरिटीज़ की बात की थी, जिसमें पहला आपका कैरिस्मेटिक लीडरशिप आ जाएगा, सेकेंड आपका ट्रेडिशनल लीडरशिप आएगी, और थर्ड नंबर पे आता है कानूनी तर्कसंगत अधिकार। तो वेबर के मॉडल में नौकरशाही का मतलब यहाँ पे कानूनी तर्कसंगत सत्ता पर आधारित है। बी इज दी राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लोक प्रशासन को मैनेजर ऑफ मैनेजर्स किसने कहा था? लोक प्रशासन को मैनेजर ऑफ मैनेजर्स किसने कहा था? हमारे ऑप्शंस हैं ए एल डी वाइट, बी वुड्रो विल्सन, सी साइमन, डी गुलिक। तो इसका सही आंसर है डी गुलिक। डी इज दी राइट आंसर। गुलिक ने लोक प्रशासन को उच्च स्तर पर प्रबंधकों का प्रबंधन करने वाला क्षेत्र माना, यानी मैनेजर ऑफ मैनेजर्स कहा था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पुस्तक के लेखक कौन हैं? ये बुक्स आती हैं, इसलिए इनको अच्छे से लर्न करके जाएं, रिवाइज करके जाएं। हमारे ऑप्शंस हैं ए एल डी वाइट, बी साइमन, सी मैक्स वेबर, डी हर्बर्ट स्पेंसर। प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो बुक है वो एल डी वाइट ने लिखी है। ए इज दी राइट आंसर। और ये कब लिखी गई थी? 1926 में प्रकाशित हुई थी। लोक प्रशासन को एक अलग अनुशासन के रूप में परिभाषित किया गया था। इसमें लोक प्रशासन को एक अलग अनुशासन के रूप में परिभाषित किया गया था। एक टाइम पीरियड रहा है जिसमें लोक प्रशासन और राजनीति विज्ञान को एक मानने की बात की गई थी। फिर बोला गया कि लोक प्रशासन और राजनीति विज्ञान अलग अलग हैं, और इस बेस पे ही ये बुक लिख करके आई है 1926 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हमारा क्वेश्चन है, कौन सा प्रमुख आयोग भारतीय प्रशासनिक सुधार से संबंधित नहीं था? कौन सा प्रमुख आयोग भारतीय प्रशासनिक सुधार से संबंधित नहीं था? हमारे ऑप्शंस हैं ए प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ARC, बी द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, सी सरकारिया आयोग, डी हंटर कमीशन। तो इसका सही आंसर है डी हंटर कमीशन। डी इज दी राइट आंसर। भारतीय प्रशासनिक सुधार से संबंधित नहीं है हंटर कमीशन। हंटर कमीशन जो है वो शिक्षा सुधार से जुड़ा था, प्रशासनिक सुधार से नहीं। तो इसका सही आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर वैज्ञानिक प्रबंधन से जुड़ा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे ऑप्शंस हैं ए मैक्स वेबर, बी FW टेलर, सी LD वाइट, डी गुलिक। तो इसका सही आंसर है बी FW टेलर। बी इज दी राइट आंसर। टेलर ने कार्यकुशलता और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए वैज्ञानिक प्रबंधन की संकल्पना दी। तो इसका सही आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? हमारे ऑप्शंस हैं ए 1926, बी 1935, सी 1947, डी 1950। तो इसका सही आंसर है ए 1926 में। ए इज दी राइट आंसर।
1926 में पहली बार पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना की गई और 1950 में इसे संवैधानिक दर्जा मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पोस्ट कोर में सी का अर्थ क्या है। पोस्ट कोर में सी का अर्थ क्या है। हमारे ऑप्शंस हैं ए कंट्रोल, बी कमांड, सी कोऑर्डिनेशन, डी कम्युनिकेशन। तो इसका सही आंसर है सी कोऑर्डिनेशन। सी इज दी राइट आंसर। कोऑर्डिनेशन जो है इसका सही अर्थ है। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या रहता है, संगठन की विभिन्न इकाइयों में तालमेल बनाना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सेकेंड ARC कमीशन का गठन कब हुआ था। हमारे ऑप्शंस है ए 2000, बी 2002, सी 2005, डी 2008। तो इसका सही आंसर है सी 2005। सी इज दी राइट आंसर। दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग की अध्यक्षता बीरप्पा मोइली ने की और इसने शासन सुधार से जुड़ी कई रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। तो दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग 2005 में गठित हुआ और इसके चेयरमैन रहे हैं बीरप्पा मोइली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा सिद्धांत डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी पर बल देता है। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी पर बल देता है। तो हम सत्ता का प्रत्यायोजन इसे हिंदी में कहते हैं। ऑप्शंस देखिए, ए नियंत्रण सिद्धांत, बी एकता आदेश, सी विकेंद्रीकरण, डी परस्पर निर्भरता। तो इसका सही आंसर है विकेंद्रीकरण यानी डिसेंट्रलाइजेशन। सी इज दी राइट आंसर। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी सत्ता का प्रत्यायोजन मतलब अपने अधिकारों को किसी अन्य संस्था को प्रदान करना। देखिए इसका सही आंसर है सी विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण में उच्च स्तर के अधिकारी अधिकारों को निचले स्तर पर सौंपते हैं ताकि निर्णय तेजी से हो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन ह्यूमन रिलेशंस मूवमेंट से जुड़ा है। मानव संबंध आंदोलन से जुड़े थे। हमारे ऑप्शंस हैं ए एल्टन मेयो, बी FW टेलर, सी मैक्स वेबर, डी गुलिक। तो इसका सही आंसर है ए एल्टन मेयो। ए इज दी राइट आंसर। जो हार्थोन स्टडीज थी वो इन्हीं के द्वारा की गई थी। एल्टन मेयो इज दी राइट आंसर। एल्टन मेयो ने कर्मचारियों के सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पक्ष पर बल दिया। इससे मानव संबंध आंदोलन शुरू हुआ था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किस आयोग ने सिविल सेवाओं में आरक्षण की सिफारिश की थी। ए मंडल आयोग, बी सरकारी आयोग, सी सेकेंड ARC, डी हंटर कमीशन। तो सिविल सेवाओं में रिजर्वेशन की सिफारिश किसने की थी। हमारा सही आंसर है ए मंडल आयोग। ए इज दी राइट आंसर। मंडल आयोग 1979 में बना और इसने पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की सिफारिश की थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेट्स सी। निम्न में से किस विद्वान ने डिसीजन थ्योरी निर्णय निर्माण सिद्धांत दिया। हमारे ऑप्शंस हैं ए साइमन, बी टेलर, सी बेवर, डी गुलिक। तो इसका सही आंसर है ए साइमन। हर्बर्ट साइमन ने डिसीजन मेकिंग थ्योरी रिप्रेजेंट की थी। साइमन के अनुसार प्रशासन का मूल तत्व निर्णय लेना है। तो इसका सही आंसर क्या है, ए है। हर्बर्ट साइमन ने डिसीजन थ्योरी प्रेजेंट की थी। टेलर का नाम जो है वो साइंटिफिक थ्योरी के साथ रिलेटेड है और वेबर मैक्स वेबर का नाम नौकरशाही सत्ता से रिलेटेड है। गुलिक का नाम जो आता है वो शास्त्रीय सिद्धांत से जुड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्पैन ऑफ कंट्रोल का अर्थ क्या है। स्पैन ऑफ कंट्रोल का मीनिंग क्या है। ए एक प्रबंधक के अधीन कर्मचारियों की संख्या, बी बजट का आकार, सी निर्णय लेने का समय, डी परियोजनाओं की संख्या। तो स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब है एक प्रबंधक के अधीन कर्मचारियों की संख्या। इज दी राइट आंसर। एक प्रबंधक के अधीन कर्मचारियों की संख्या मतलब है कि एक प्रबंधक कितने सबऑर्डिनेट्स को प्रभावी ढंग से देख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में केंद्रीय सतर्कता आयोग का प्रमुख पद कौन धारण करता है। हमारे ऑप्शंस हैं ए प्रधानमंत्री,
बी मुख्य सतर्कता आयुक्त, सी वित्त सचिव, डी कैबिनेट सचिव। तो इसका सही आंसर है बी मुख्य सतर्कता आयुक्त। बी इज दी राइट आंसर, चीफ विजिलेंस कमिश्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोक प्रशासन में अकाउंटेबिलिटी का अर्थ क्या है? लोक प्रशासन में अकाउंटेबिलिटी का अर्थ क्या है? हमारे ऑप्शंस है ए केवल आदेश देना, बी जनता के प्रति जवाबदेह होना, सी कर्मचारियों को दंडित करना, डी गोपनीयता बढ़ाना। तो इसका सही आंसर है जनता के प्रति जवाबदेह होना। बी इज दी राइट आंसर। प्रशासनिक उत्तरदायित्व का मुख्य उद्देश्य है जनता को जवाब देना और पारदर्शिता बनाए रखना। बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नव लोक प्रशासन की प्रमुख विशेषता क्या है? हमारे ऑप्शंस हैं ए निष्पक्षता पर बल, बी सामाजिक न्याय और समानता पर बल, सी केवल नियमों पर बल, डी सख्त नियंत्रण पर बल। तो इसका सही आंसर है बी, जो नव लोक प्रशासन है वो के ज़्यादा ध्यान देता है सामाजिक न्याय और समानता, सामाजिक न्याय और समानता पर बल। बी इज दी राइट आंसर। नव लोक प्रशासन इसकी शुरुआत हुई थी 1960 to 70 के दशक में, जो सामाजिक न्याय, समानता और उत्तरदायित्व को अधिक महत्व देता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नव लोक प्रशासन का प्रमुख नारा क्या था? नव लोक प्रशासन का प्रमुख नारा क्या था? हमारे ऑप्शंस हैं ए इफिशियंसी ओनली, बी एडमिनिस्ट्रेशन फॉर होम, सी साइंस ऑफ मैनेजमेंट, डी स्ट्रिक्ट हायरार्की। तो इसका सही आंसर है बी एडमिनिस्ट्रेशन फॉर होम, प्रशासन किसके लिए। बी इज दी राइट आंसर। ये नव लोक प्रशासन का प्रमुख स्लोगन था। इसका उत्तर था कि आम जनता और विशेषकर वंचित वर्ग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में केंद्रीय सूचना आयोग CIC किस वर्ष बना? हमारे ऑप्शंस हैं ए 2002, बी 2003, सी 2005, डी 2006। तो इसका सही आंसर है सी 2005। सी इज दी राइट आंसर। RTI एक्ट 2005 के तहत पारदर्शिता बढ़ाने के लिए CIC गठित हुआ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक प्रशासन में पोस्ट कोर का पूर्ण रूप क्या है? हमारे ऑप्शंस हैं ए प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग, बजटिंग, बी पॉलिसी, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफ, डायरेक्ट, कंट्रोल, रिव्यू, बजट, सी प्लान, ऑब्जर्व, स्टडी, डायरेक्ट, कंट्रोल, ऑर्गेनाइज, रिपोर्ट, डी प्लानिंग, ऑपरेशन, सुपरविजन, डायरेक्शन, कोऑर्डिनेशन, रेगुलेशन, बजट। इसका सही आंसर है ए प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग। ए इज दी राइट आंसर। पोस्ट कोर का पूर्ण रूप है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ये थ्योरी लूथर गुलिक ने दी थी, जिसमें प्रबंधन की 7 मुख्य क्रियाएं आती हैं, जिन्हें हमने ऊपर अभी मेंशन किया है। तो ये फुल फॉर्म हो जाती है पोस्ट कोर की। ईच वर्ड हैज़ इट्स डिफरेंट मीनिंग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेट्स सी। लोक प्रशासन के पिता किसे कहा जाता है? हमारा ऑप्शन है ए LD वाइट, बी वुड्रो विल्सन, सी हेनरी फ्योल, डी मैक्स वेबर। तो इसका सही आंसर है बी वुड्रो विल्सन। बी इज दी राइट आंसर। 1887 में वुड्रो विल्सन ने द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लेख लिखा, जिसे आधुनिक लोक प्रशासन के जन्म का आधार माना जाता है। तो फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वुड्रो विल्सन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, न्यूनतम प्रयास के साथ अधिकतम परिणाम प्राप्त करना, मिनिमम एफर्ट मैक्सिमम रिजल्ट, ये किसका उदाहरण है? ए निष्पक्षता, बी कार्यकुशलता इफिशियंसी, सी प्रभावशीलता इफेक्टिवनेस, डी जवाबदेही। तो इसका सही आंसर होगा बी कार्यकुशलता इफिशियंसी। बी इज दी राइट आंसर। इफिशियंसी का अर्थ है कम संसाधनों से अधिक परिणाम प्राप्त करना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा प्रशासन सिद्धांत एकता आदेश पर बल देता है? ए
वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत, बी प्रशासन के सिद्धांत दृष्टिकोण, सी मानव संबंध दृष्टिकोण, डी व्यवहारात्मक दृष्टिकोण। तो इसका सही आंसर है बी प्रशासन के सिद्धांत दृष्टिकोण। एकता आदेश यानी यूनिटी ऑफ कमांड पर बल देता है। अगर आपको हमारे लेक्चर वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। यूजीसी नेट पेपर 1, पेपर 2 की प्रिपरेशन के लिए चैनल से कनेक्टेड रहें। तो इसका सही आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी प्रशासन के सिद्धांत दृष्टिकोण। बी इज दी राइट आंसर। गुलिक, उर्बिक और फ्यूल जैसे विद्वान ने प्रशासन के दृष्टिकोण में यूनिटी ऑफ कमांड पर विशेष बल दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैक्स वेबर का सिद्धांत या मैक्स वेबर का प्रसिद्ध योगदान किस क्षेत्र में है? ए राजनीति, बी नौकरशाही मॉडल, सी मानव संबंध आंदोलन, डी वैज्ञानिक प्रबंधन। तो इसका सही आंसर है बी नौकरशाही मॉडल। बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लोक प्रशासन की सबसे प्रमुख विशेषता कौन सी है? ए गोपनीयता, बी सार्वजनिक हित में कार्य, सी कठोरता, डी निजी लाभ। तो इसका सही आंसर है सार्वजनिक हित में कार्य। बी इज दी राइट आंसर। लोक प्रशासन का मूल उद्देश्य सार्वजनिक हित में सेवाएं प्रदान करना है, ना कि निजी लाभ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सार्वजनिक प्रशासन यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और निजी प्रशासन यानी प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में डिफरेंस क्या है? हमारे ऑप्शन है ए टेक्निक में, बी संरचना में, सी उद्देश्य में, डी बजट में। तो इसका सही आंसर है सी पर्पस दोनों का डिफरेंट है, उद्देश्य में अंतर देखने को मिलता है। देखिए सार्वजनिक प्रशासन का उद्देश्य सामाजिक कल्याण है, जबकि निजी प्रशासन का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लोक प्रशासन एक क्रियात्मक विषय है या कथन किसका है? ए वुड्रो विल्सन, बी एल.डी. वाइट, सी मैक्स वेबर, डी हेनरी फ्योर्ड। तो इसका सही आंसर है बी एल.डी. वाइट। लोक प्रशासन एक क्रियात्मक विषय है, यह कथन एल.डी. वाइट का है। बी इज दी राइट आंसर। एल.डी. वाइट ने कहा कि लोक प्रशासन एक व्यवहारिक या क्रियात्मक विषय है, ये सैद्धांतिक नहीं है, केवल सिद्धांतों पर आधारित नहीं है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सबसे ऊंचे स्तर की कार्यपालिका प्राधिकारी कौन होती हैं? तो हमारे ऑप्शंस हैं ए प्रेसिडेंट, बी प्रधानमंत्री, सी लोक सेवा आयोग, डी गृह सचिव। इसका सही आंसर है ए प्रेसिडेंट। ए इज दी राइट आंसर। राष्ट्रपति भारतीय संघ की कार्यपालिका का प्रमुख होता है, जबकि जो वास्तविक शक्तियां हैं वो मंत्रिपरिषद के माध्यम से प्रयोग की जाती हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में लोक सेवा आयोग का उल्लेख किस भाग में है? हमारे ऑप्शन है ए भाग 14, बी भाग 12, सी भाग 10, डी भाग 15। तो इसका सही आंसर है ए पार्ट 14। ए इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में जिला प्रशासन का प्रमुख कौन होता है? तो इसका डायरेक्ट आंसर है बी जिला कलेक्टर या जिला अधिकारी, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पोस्ट कोर्स शब्द का जन्म किस अध्ययन में हुआ था? हमारे ऑप्शंस हैं ए हार्थोन स्टडी, बी ब्राउनलो समिति की रिपोर्ट, सी एपेल्बी रिपोर्ट, डी सरकारिया आयोग। तो इसका सही आंसर है बी ब्राउनलो समिति की रिपोर्ट। बी इज दी राइट आंसर। पोस्ट कोर्स शब्द जो था वो लूथर गुलिक ने पहली बार प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लोक प्रशासन में सार्वजनिक उत्तरदायित्व का मुख्य उद्देश्य क्या है? हमारे ऑप्शन हैं ए कर्मचारियों को शक्ति देना, बी जनता के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करना, सी सरकारी खर्च बढ़ाना, डी कर्मचारियों को स्वतंत्र करना। तो इसका सही आंसर है बी जनता के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करना। बी इज दी राइट आंसर। सार्वजनिक उत्तरदायित्व का मतलब है जनता के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा सिद्धांत एक व्यक्ति एक आदेश पर बल देता है? तो हमारे ऑप्शंस हैं ए एकता आदेश, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन यानी एकता दिशा, बी यूनिटी ऑफ कमांड जिसे हम आदेश की एकता कहते हैं, सी
स्केल ऑफ चेन, डी विभागीयकरण। तो इसका सही आंसर है बी यूनिटी ऑफ कमांड, एक व्यक्ति एक आदेश। बी इज दी राइट आंसर। यूनिटी ऑफ कमांड के अनुसार प्रत्येक कर्मचारी को केवल एक ही अधिकारी से आदेश मिलने चाहिए ताकि भ्रम ना हो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक शासन को किसने राज्य की कार्यपालिका शाखा का विस्तृत और व्यवस्थित अध्ययन कहा? हमारे ऑप्शन है ए एल डी वाइट, बी वुड्रो विल्सन, सी गुलिक, डी बेवर। तो इसका सही आंसर है ए एल डी वाइट ने ये कहा था। ए इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक प्रशासन में डिसेंट्रलाइजेशन का अर्थ है? ए अधिकारों का केंद्रीकरण, बी अधिकारों का वितरण और स्थानीय स्तर पर देना, सी विदेशी निवेश बढ़ाना, डी नीति निर्माण। तो इसका सही आंसर है अधिकारों का डिस्ट्रीब्यूशन, स्थानीय स्तर पर देना। बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में ई गवर्नेंस की प्रमुख विशेषता क्या है? हमारे ऑप्शंस हैं ए मैनुअल फाइल प्रणाली, बी ऑनलाइन सेवाएं और पारदर्शिता, सी सिर्फ बड़े शहरों में लागू होना, या डी कर्मचारियों की संख्या बढ़ाना। तो ई गवर्नेंस, इसका सही आंसर है बी ऑनलाइन सेवाएं और पारदर्शिता। बी इज दी राइट आंसर। ई गवर्नेंस का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रशासन में पारदर्शिता, त्वरित सेवा और सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करना। बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय प्रशासन में लोक शिकायत निवारण का प्रमुख साधन क्या है? हमारे ऑप्शंस हैं ए इलेक्शन कमीशन, बी लोकपाल, सी वित्त आयोग, डी योजना आयोग। तो इसका सही आंसर है बी लोकपाल। बी इज दी राइट आंसर। लोकपाल केंद्रीय स्तर पर और लोकायुक्त राज्य स्तर पर नागरिकों की शिकायतों के निवारण के लिए बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नेतृत्व का एक प्रकार है? हमारे ऑप्शंस हैं ए औपचारिक नेतृत्व, बी अनौपचारिक नेतृत्व, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है सी ए और बी दोनों। लीडरशिप दोनों तरह की हो सकती है, औपचारिक और अनौपचारिक। संगठन में नेतृत्व औपचारिक भी हो सकता है, जैसे कि एक प्रबंधक का कार्य, और अनौपचारिक भी, जैसे समूह में प्रभावशाली व्यक्ति का होना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आंदोलन किस दशक में शुरू हुआ? हमारे ऑप्शन है ए 1950 के दशक में, बी 1960 to 70 के दशक में, सी 1940 के दशक में, डी 1980 के दशक में। तो इसका सही आंसर है बी 1960 to 70 के दशक में। बी इज दी राइट आंसर। 1968 में मिनेसोटा सम्मेलन के बाद न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का उदय हुआ था। सम्मेलन भी याद रखें, मिनेसोटा, जहां प्रशासन को अधिक मानवीय और सामाजिक सरोकारों से जोड़ने की वकालत की गई थी। तो दिस इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नवलोक प्रशासन आंदोलन का एक प्रमुख विचारक कौन था? ए एल डी वाइट, बी ड्वाइट वाल्डो, सी टेलर, डी गुलिक। तो इसका सही आंसर है बी ड्वाइट वाल्डो। बी इज दी राइट आंसर। इसका सही आंसर है ड्वाइट वाल्डो। बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नवलोक प्रशासन में किस पर विशेष बल दिया जाता है? हमारे ऑप्शंस हैं ए लाभ कमाना, बी निष्पक्षता बनाए रखना, सी सामाजिक समानता, डी निजीकरण। तो इसका सही आंसर है सी सामाजिक समानता, सोशल इक्विटी बनाए रखना। सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नवलोक प्रशासन में किसे अधिक महत्व दिया? ऑप्शंस देखते हैं, ए संगठनात्मक संरचना, बी मानव मूल्यों पर और नैतिकता, सी केंद्रीकरण, डी ब्यूरोक्रेसी। तो इसका सही आंसर है बी मानव मूल्यों और नैतिकता पर ज़्यादा बल दिया है। एनपीए का मानना था कि प्रशासन केवल टेक्निक प्रक्रिया नहीं है बल्कि मानवीय सेवा का कार्य है। तो इसका सही आंसर है बी मानवीय मूल्यों और नैतिकता पर नवलोक प्रशासन ने ज़्यादा महत्व दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नवलोक प्रशासन के अनुसार प्रशासन को कैसा होना चाहिए? हमारे ऑप्शन है ए केवल नियमों तक सीमित, बी लचीला और मानवीय, सी केवल टेक्निक बेस्ड, डी केवल केंद्रीकृत। तो इसका सही आंसर है बी
लचीला और मानवीय। बी इज दी राइट आंसर। नवलोक प्रशासन को मानवीय, संवेदनशील और सामाजिक सरोकारों से जुड़ा होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, नव लोक प्रबंधन की प्रमुख विशेषता क्या है? हमारे ऑप्शन है ए नौकरशाही को और कठोर बनाना, बी बाजार आधारित दृष्टिकोण पर बल, सी पूरी तरह केंद्रीकरण, डी सामाजिक न्याय। तो इसका सही आंसर है बी बाजार आधारित दृष्टिकोण पर बल। बी इज दी राइट आंसर। नव लोक प्रबंधन प्रशासन को अधिक परिणामोन्मुख यानी कि रिजल्ट ओरिएंटेड और कस्टमर ओरिएंटेड, ग्राहक केंद्रित और बाजार आधारित बनाने पर जोर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एनपीएम नव लोक प्रबंधन मुख्यतः किस दशक में लोकप्रिय हुआ? हमारे ऑप्शन है ए 1950 के दशक में, बी 1960 के दशक में, सी 1980 to 90 के दशक में, डी 2000 के दशक में। तो इसका सही आंसर है 1980 to 90 के दशक में। अभी हमने पढ़ा था नव लोक प्रशासन, जिसका टाइम पीरियड दिया गया था 1960 to 70। ये याद रखने की ज़रूरत है। एनपीएम आंदोलन मुख्यतः ब्रिटेन, न्यूजीलैंड और अन्य देशों में 1980 के दशक में शुरू हुआ, जब निजी क्षेत्र की शैली सार्वजनिक क्षेत्र में अपनाने पर बल दिया जाने लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनपीएम में सबसे अधिक ध्यान किस पर दिया जाता है? ए नियमों पर, बी आउटपुट और परिणामों पर, सी प्रक्रिया पर, डी पारंपरिक पदानुक्रम पर। तो इसका सही आंसर है बी आउटपुट और परिणामों पर। बी इज दी राइट आंसर। एनपीएम का फोकस परिणामों, आउटपुट और कार्यकुशलता पर होता है, ना कि केवल प्रक्रियाओं पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एनपीएम की अवधारणा किस देश से शुरू हुई मानी जाती है? हमारे ऑप्शन हैं ए भारत, बी ब्रिटेन, सी फ्रांस, डी जर्मनी। तो इसका सही आंसर है बी ब्रिटेन। बी इज दी राइट आंसर। ब्रिटेन में 1980 के दशक में प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर की सरकार के दौरान एनपीएम को अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एनपीएम का उद्देश्य क्या है? हमारे ऑप्शन हैं ए सरकारी खर्च बढ़ाना, बी नागरिकों को ग्राहक के रूप में देखना, सी नौकरशाही को बढ़ाना, डी निर्णय लेने की प्रक्रिया को धीमा करना। तो इसका सही आंसर है बी नागरिकों को ग्राहक के रूप में देखना। बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एनपीएम में कौन सी अवधारणा प्रमुख है? हमारे ऑप्शंस हैं ए प्रक्रिया उन्मुख प्रशासन, बी विकेंद्रीकरण और आउटसोर्सिंग, सी केंद्रीकरण, डी सिर्फ सरकारी तंत्र पर निर्भरता। तो इसका सही आंसर है बी विकेंद्रीकरण और आउटसोर्सिंग। बी इज दी राइट आंसर। एनपीएम में निजी भागीदारी, आउटसोर्सिंग, डिसेंट्रलाइजेशन, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर जोर दिया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनपीएम के प्रमुख विचारक माने जाते हैं। ऑप्शंस देखिए, ए एल.डी. वाइट, बी क्रिस्टोफर हुड, सी एल्टन मेयो, डी बेवर। तो इसका सही आंसर है बी क्रिस्टोफर हुड। बी इज दी राइट आंसर। क्रिस्टोफर हुड ने एनपीएम की विशेषताओं को विस्तार से परिभाषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डिक्टोमी की संकल्पना किसने दी थी? हमारे ऑप्शन हैं ए साइमन, बी एल.डी. वाइट, सी वुड्रो विल्सन, डी बेवर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी वुड्रो विल्सन। सी इज दी राइट आंसर। विल्सन ने प्रशासन को राजनीति से अलग व्यावसायिक और तकनीकी क्षेत्र के रूप में देखा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का वितरण किस अनुसूची में है? ऑप्शंस देखिए, ए 7 शेड्यूल, बी 8, सी 10 शेड्यूल, डी 12 शेड्यूल। तो इसका सही आंसर है ए 7वीं अनुसूची। ए इज दी राइट आंसर। इसमें 3 सूचियां हैं, जिसमें एक सेंटर, स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट समवर्ती सूची दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट मिन्नोब्रुक कॉन्फ्रेंस कब आयोजित हुआ था? हमारे ऑप्शंस हैं ए 1958, बी 1968, सी 1978, डी 1988। तो इसका सही आंसर है बी 1968। बी इज दी राइट आंसर। न्यूयॉर्क के मिन्नोब्रुक में ड्वाइट बाल्डो की अध्यक्षता में पहला सम्मेलन हुआ था, जिसमें न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की शुरुआत हुई थी,
देखिए कहाँ हुआ, न्यूयॉर्क में। मिन्नोब्रुक कौन चेयरमैन था, ड्वाइट वॉल्डो थे, और यहीं से न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिन्नोब्रुक फर्स्ट सम्मेलन का प्रमुख लक्ष्य क्या था? ए, प्रशासन को और केंद्रीकृत बनाना, बी, सामाजिक न्याय और समानता पर जोर, सी, केवल आर्थिक विकास पर जोर, डी, कर्मचारियों की संख्या बढ़ाना। तो इसका सही आंसर है बी, सामाजिक न्याय और समानता पर जोर। बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिन्नोब्रुक फर्स्ट का सम्मेलन का नेतृत्व किसने किया था? ए, एल डी वाइट, बी, ड्वाइट वाल्डो, सी, हर्बर्ट साइमन, डी, एल्टन मेयो। तो इसका सही आंसर है बी, ड्वाइट वाल्डो। बी इज दी राइट आंसर। ड्वाइट वाल्डो ने प्रशासन में मानवीय मूल्यों और सामाजिक समानता की अवधारणा पर बल दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिन्नोब्रुक सेकेंड सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? ए, 1978, बी, 1988, सी, 1998, डी, 2008। तो इसका सही आंसर है बी, 1988। बी इज दी राइट आंसर। मिन्नोब्रुक सेकेंड में प्रशासन के बदलते स्वरूप, सार्वजनिक नीति, प्रबंधन और टेक्निक के बारे में चर्चा हुई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिन्नोब्रुक थर्ड सम्मेलन का आयोजन कब किया गया? ए, 1998, बी, 2003, सी, 2008, डी, 2018। तो इसका सही आंसर है सी, 2008। सी इज दी राइट आंसर। मिन्नोब्रुक थर्ड में वैश्वीकरण, सूचना टेक्निक, सार्वजनिक मूल्य और जटिल प्रशासनिक चुनौतियों पर चर्चा हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिन्नोब्रुक फर्स्ट सम्मेलन किस ऐतिहासिक दौर की पृष्ठभूमि में हुआ था? हिस्टोरिकल बैकग्राउंड उस समय क्या था? ए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सी, अमेरिकी गृह युद्ध, बी, अमेरिकी गृह युद्ध, सी, नागरिक अधिकार आंदोलन और वियतनाम वॉर, डी, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। तो इसका सही आंसर है सी, नागरिक अधिकार आंदोलन और वियतनाम वॉर का टाइम पीरियड था जब मिन्नोब्रुक फर्स्ट सम्मेलन हो रहा था। सी इज दी राइट आंसर। उस समय अमेरिका में सामाजिक असमानता, वियतनाम युद्ध और नागरिक अधिकार आंदोलन से प्रशासन पर सवाल उठे हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिन्नोब्रुक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? हमारे ऑप्शन हैं ए, वॉशिंगटन, बी, न्यूयॉर्क के एडिरोनडैक माउंटेन्स में, सी, शिकागो, डी, बोस्टन। तो इसका सही आंसर है बी, न्यूयॉर्क के एडिरोनडैक माउंटेन्स में। बी इज दी राइट आंसर। आज का लेक्चर वीडियो यहाँ पे कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल एंड। अगर आपको लेक्चर वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। यूजीसी नेट पेपर 1, पेपर 2 की प्रिपरेशन के लिए चैनल से कनेक्टेड रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हमने प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना दी है जो पहले लेक्चर वीडियोस इस टॉपिक के रिगार्डिंग अपलोड किए जा चुके हैं। आप चैनल पे जाकर प्लेलिस्ट देख सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम RO जुलाई 2025 में जो एग्ज़ाम होने जा रहा है उससे रिगार्डिंग भी क्वेश्चंस ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं, आप अपने रिवीजन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल एंड ऑल द वेरी बेस्ट।